हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हमेशा की तरह है बिहार दरोगा SIPT के लिए 50 क्वेश्चंस का सेट। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की और भी सेट जो आए तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए आप दिए गए हैशटैग पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसे भी सब्सक्राइब कर उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। तो चलिए लगाते हैं सेट को। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रियाएं शुरू की जा सकती है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान नहीं करता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका ने। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। और ये टोटल 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। दूसरा जो हुआ था वो 1749 से 1754 के बीच। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच। भारतीय संविधान के निम्न में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र गुहा। संसद को भंग करने का अधिकार किसको होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। दो अक्षांशों तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्रिड। ध्यान रखिएगा, पूछा गया कि दो अक्षांश तथा दो देशांतर के मध्य अवस्थित भाग, यानी कि दो अक्षांश और दो देशांतर जो ये बीच का भाग हुआ ये कहलाएगा आपका ग्रिड। और फिर कहता है दो अक्षांश का अगर सिर्फ पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे तो उसे कटिबंध या जोन कहा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को पूछा जाएगा तो उसे गोरे कहा जाता है। तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण से। ये जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष है इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टोटल 8 वैक्सीन जो दिए जाते हैं वो कुछ बीमारियों के रोकथाम के लिए टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें कि टीबी, मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, काली खांसी, पोलियो माइलाइटिस और डिप्थीरिया से संबंधित है। आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अरुण। पूछा गया था कि आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह, तो यह है अरुण। आकार की दृष्टि से टोटल शुरू से जान लेते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर है दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर है अरुण, चौथे नंबर पर है वरुण,
5वां नंबर भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम पे। तो 5वें नंबर पर है पृथ्वी, 6ठे नंबर पर है शुक्र और फिर है मंगल, उसके बाद सबसे छोटा जो है वो है बुध। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? आंसर है इसका ऑप्शन बी 1872 में। अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में की गई, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। इसके बाद फिर 1881 से दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। 1872 का जो जनगणना था, इसको शामिल करते हुए अगर देखा जाए तो अब तक भारत में टोटल 15 जनगणना हो चुका है। और 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो स्वतंत्र भारत के अनुसार 2011 की जो जनगणना है वो 7वीं जनगणना है। जहांगीर किस कला का महान संरक्षक था? आंसर है ऑप्शन सी चित्रकला का। बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी दिया गया कि गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया। तो गलत है, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए जो आंदोलन थे उसका गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने मिलकर नेतृत्व किया था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल और अब्दुल रसूल थे। बाकी के जो ऑप्शन है वो सही है कि जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन का दिन सारे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी सही है। फिर है कि आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए। तो इसका मतलब ये है कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, यही है स्वदेशी और बहिष्कार। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी 1927 में। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इस अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में किस कोर्ट को अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी सिविल कोर्ट को। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी में। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें शुष्क मौसम में जो है दरारें पड़ जाती है और बरसात के मौसम में यह चिपचिपी बन जाती है। इसी कारण से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? आंसर है ऑप्शन डी एंड्रॉइड। और बाकी के जो ऑप्शन है विंडोज़ 95, सोलारिस ओएस और MS डॉस, ये सभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से है? आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का संबंध अग्नाशय से नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी टाइलिन। अग्नाशय में पाचक एंजाइम होते हैं जिसमें कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सभी एंजाइम होते हैं। और टाइलिन जो है ये आपका लार से निकलता है। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक ये नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है?
आंसर है ऑप्शन डी, मोजावे रेगिस्तान, ये उत्तरी अमेरिका में है। और आटाकामा रेगिस्तान ये उत्तरी चिली में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पेंटागोनिया ये अर्जेंटीना में स्थित है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, एग्रोटोलॉजी। भारतीय संविधान का भाग 2 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता से। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद भी जान लीजिए, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? आंसर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। बाकी के जो ऑप्शन है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, गोगोबील, कैमूर, ये सभी भी बिहार में ही अवस्थित है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 389। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट, जिसे कि हरित लवक भी कहते हैं। स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातुओं से क्रिया करके उत्पन्न करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, दिया गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 33 में वर्णित है, तो गलत है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। बाकी के ऑप्शन सही है कि विधि के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णित है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? आंसर है ऑप्शन बी, 13, 32 और 226 में। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग हैं? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। संघ की जो कार्यपालिका है उसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत के मंत्री परिषद और भारत के उपराष्ट्रपति, ये सभी सम्मिलित हैं। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्न में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश। निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों तथा विशेषाधिकार आदि उल्लेख है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 105 में। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। ये वज्जी की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वैशाली। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। 26 जनवरी 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में निम्न में से किस देश की सैनिक टुकड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया?
आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश की। फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 में निम्न में से किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी शोभना भाटिया को। वर्ष 2020 में भारत की 3 महिलाओं को 100 सर्वाधिक शक्तिशाली की सूची में शामिल किया गया, जिसमें कि निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार सम्मिलित हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 25 जनवरी को। फीफा द्वारा जारी वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन ए लूसी ब्रॉन्ज। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन सी रुमिनदेई स्तंभलेख। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन बी पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है? आंसर है ऑप्शन ए केरल एवं तमिलनाडु की। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली राशि है? आंसर है ऑप्शन सी 15 लाख रुपये। और राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और द्रोणाचार्य में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। एक ईवीएम अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 64 उम्मीदवारों के लिए। फिक्की निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी उद्योग व्यापार से। फिक्की भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है, जिसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा किया होगा आपने। आप चाहे तो स्कोर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।